50 या 100 सीट पर लड़ेंगे। हर जगह हमारा 10,000 15,000 हमारा वोटर्स है, जीत करके 6% हम वोट ले आएंगे, हम मान्यता प्राप्त कर। दोस्तों, जीतन राम मांझी ने बगावत करने की जो बात है वो कह दी है और भाजपा पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। 20 सीटों की मांग करने वाले जीतन राम मांझी माने भी तो 15 सीटों पर। उनका कहना यह है कि अगर 15 सीटें हमें दी जाती हैं तो ठीक है, नहीं मिलती हैं तो हम करीब करीब 100 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। माना जा रहा है कि मांझी इस तरीके के बयान देकर भाजपा पर प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं और इसके पीछे बड़ी वजह चिराग पासवान भी हो सकते हैं। जब एक खबर चली थी कि कितनी कितनी सीटों पर भाजपा अपने सहयोगियों को दे सकती है लड़ने के लिए, ये खबर जब चली तो माना गया कि भाजपा खुद 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी को तकरीबन 102 सीटें दे सकती है। चिराग पासवान की लोजपा को करीब करीब 20 सीटें मिल सकती हैं, तो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 10-10 सीटों पर राजी किया जा सकता है। ये खबर जैसे ही सामने आई, सोशल मीडिया पर लोगों का मानना यह था कि इस खबर को इस वजह से भी फैलाया गया क्योंकि भाजपा अपने सहयोगियों के मन लेना चाह रही थी कि सहयोगियों के रिएक्शन क्या होंगे वो लेना चाह रही थी। इस खबर के सामने आने के बाद सबसे पहली बगावत के जो सुर है वो चिराग पासवान की पार्टी और चिराग पासवान की तरफ से सुनाई देने लगे। चिराग पासवान जो अभी तक 70 सीटों की मांग कर रहे थे, उसके बाद वो 40 सीटों पर आए, वो 20 सीटों पर मानने वाले नहीं हैं। उनकी पार्टी की तरफ से लगातार ऐसी बयानबाजियां की जा रही हैं। खुद चिराग पासवान के जीजा चिराग को बिहार का मुख्यमंत्री बता रहे हैं। अब जब ये बात उठनी शुरू हुई, चर्चाओं में आई, तो मांझी को ये लगा कि कहीं चिराग पासवान इस तरीके से प्रेशर बनाकर भाजपा से ज्यादा सीटें ना ले ले, तो मांझी ने भी खुद प्रेशर बनाना शुरू किया। इसी महीने की शुरुआत में 2 सितंबर के आसपास मांझी ने 20 सीटों की डिमांड की थी। 20 सीटों की डिमांड के बाद उनका बयान आया कि वो कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए ऐसा कह रहे थे। लेकिन इसके बाद मांझी ये बयान देते हैं और कहते हैं कि कम से कम 15 सीटें तो चाहिए ही, क्योंकि अब हमारे सामने करो या मरो की स्थिति है। दरअसल मांझी के सामने टेंशन की बात यह भी है कि मांझी की पार्टी पिछले काफी समय से बिहार में एक्टिव है, लेकिन मांझी की पार्टी अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं हो पाई है या फिर उसकी उतनी ज्यादा पहुंच नहीं है जितनी होनी चाहिए। मांझी खुद केंद्र में मंत्री हैं और सांसद हैं, उनके बेटे, बहू और उनकी पार्टी से तकरीबन 4 विधायक भी हैं। लेकिन मांझी की जो पार्टी है उसको लेकर मांझी की टेंशन ये है कि करीब उनके पास 6% वोट या फिर करीब 8 विधायक होने चाहिए, तब उनकी पार्टी मान्यता प्राप्त हो पाएगी। तो ऐसे में मांझी ने भाजपा पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। मांझी का कहना यह है कि हमें जब 15 सीटें दी जाएंगी तब जाकर कहीं हमारे 8 विधायक जीतेंगे। तो ऐसे में अगर 15 सीटें हमें नहीं मिलती हैं तो हम करीब 100 सीटों पर अलग से चुनाव लड़ लेंगे, क्योंकि एक सीट पर हमारा 10 से 15 हजार जो वोट बैंक है वो मजबूत रूप से है। अब मांझी के इस बयान को लेकर के विपक्ष ने कटाक्ष करना शुरू कर दिया है। विपक्ष का कहना यह है कि सीट शेयरिंग अभी पूरी तरीके से हुई नहीं, सीट शेयरिंग को लेकर जो तमाम चीजें हैं वो हुई नहीं और इससे पहले ही सहयोगियों ने आंख दिखाना शुरू कर दिया है। ये सहयोगी ये जानते हैं कि भाजपा पर इस तरीके से प्रेशर बनाया जा सकता है। हालांकि इससे पहले यानी पिछले विधानसभा चुनावों के अगर आंकड़ों पर बात करें तो मांझी को करीब 7 सीटें भाजपा ने अपने कोटे से दी थी। इनमें से 4 सीटों पर मांझी ने जो जीत है मांझी की पार्टी ने वो दर्ज की थी और वही 4 विधायक आज भी मांझी की पार्टी के हैं। इसमें से करीब इनका जो वोट प्रतिशत था वो 1% के आसपास भी नहीं था। बताया जा रहा है कि मांझी की पार्टी को 0.98% वोट दिए गए थे। ऐसे में मांझी का ये बयान काफी कुछ कहता है। मांझी जिस तरीके से भाजपा पर प्रेशर बना रहे हैं वो भी काफी दिलचस्प बात है। मांझी इस दौरान तमाम बयान देते हैं। अब मांझी यानी चिराग पासवान के बाद मांझी के ये जो सुर है वो सामने आने लगे हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं जो कि सीट शेयरिंग से पहले ही प्रत्याशियों का ऐलान कर रहे हैं, उनके नामों की घोषणा कर रहे हैं और उसके बाद बचे हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा जो कि कई मंचों पर जा जाकर बड़ी बड़ी चेखियां बघार रहे हैं और ज्यादा सीटें पाने की चाह वो भी रख रहे हैं। उनका मानना है कि उन्हें भी तकरीबन 12 से 13 सीटें दी जानी चाहिए, जबकि उनकी पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। फिलहाल महागठबंधन में तो सीट शेयरिंग को लेकर के इतनी ज्यादा परपंच नहीं शुरू है जितना एनडीए में शुरू है। एनडीए में अभी से ही जो सहयोगी हैं वो भाजपा पर लगातार प्रेशर बना रहे हैं, भाजपा को इनडायरेक्टली अपनी बात पहुंचाने के लिए ऐसी बातें कह रहे हैं। चिराग
पासवान से शुरू हुई इस बगावत की खबर के बाद मांझी भी अब चर्चा का विषय बने हुए हैं। पिछले विधानसभा चुनावों में चिराग पासवान ने अकेले दम पर चुनाव जो है वो लड़ा था, यानी किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं थे। इस वजह से उस चुनाव में सीट शेयरिंग काफी आसान हो गई थी। लेकिन इस बार बीजेपी के साथ साथ जेडीयू, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा शामिल हैं। तो इन दलों को साधने के लिए अब भाजपा क्या अगला कदम उठाती है? क्या भाजपा अपने कोटे से सीटें देगी या फिर भाजपा बाकी सहयोगियों की सीटें कम करेगी या फिर वो खुद 100 सीटों से कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी? भाजपा के इन तमाम अगले कदम को लेकर के सभी की नजर बनी हुई है। कहा जा रहा है कि अब मांझी को कैसे मैनेज किया जाएगा, मांझी और चिराग के इन बयानों को कैसे मैनेज किया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा और उल्टा चश्मा को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।